हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए 1 मार्च 2026 से, यानी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र का बहुत बड़ा परिवर्तन उच्च राशि में होने जा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए 2 मार्च की होली का पर्व है और 3 तारीख को संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के भंडार के कारक यानी बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए ग्रहों का क्या बदलाव होने जा रहा है। कुंडली में काल सर्प योग भी चल रहा है, अंगारक योग भी चल रहा है और ग्रहण योग भी चल रहा है। जानेंगे इतना मार्च में ग्रहों की दृष्टि से प्रभाव चल रहा है, लेकिन आपकी राशि पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करोगे, ये वीडियो के अंत में जानोगे। देखिएगा ध्यान से। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, जो लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक बनता है, और वही ग्रह उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहा है 1 मार्च 2026 को। शुक्र बैठा कहाँ है? 6वें भाव में उच्च राशि का शनि के साथ में, लेकिन अच्छा फल नहीं माना गया है, क्योंकि शुक्र जो रिजल्ट अपना अच्छा देता है वो अपने 12वें भाव में देता है। अब शुक्र यहाँ से अपने 12वें भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। 2 घर का मालिक होता है, एक आपके अष्टम भाव का है और एक आपके लगन का कारक है। अब देखिएगा, यानी अष्टम भाव और लगन का कारक स्वामी ग्रह यानी 6वें भाव में 12वें भाव को देखेगा, विदेश संबंधित यात्राओं का लाभ प्रदान करेगा। कोई झूठे आरोप लग रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें भी आपको राहत देने का योग बनाएगा। संबंधों का कारक ग्रह माना गया है इसका, लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है, सुगंधित कार्य क्षेत्रों का कारक ग्रह है, फिल्मी इत्यादि राजनीति कार्य क्षेत्र में, सोशल मीडिया में ये कारक ग्रह माना गया है। लेकिन बंधुओं, जहाँ पर व्यक्ति की डिजायर और इच्छाएं होती हैं, उनको ये पूर्ण करने का योग प्रदान करता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिएगा, अंगारक योग जो चल रहा है और कुंडली में काल सर्प योग भी इस 2026 में विद्यमान चल रहा है कुंडली पर। दूसरा, संपूर्ण भारत का चंद्र ग्रहण भी है, इसका भी प्रभाव देखने मिलेगा। जब मंगल और राहु जब एक इकट्ठे होते हैं, ये 2025 में भी देखा हुआ, जहां पर अग्निकांड दुर्घटनाओं का कारण अकस्मात किसी राजनीति कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र करना या राजनीति में उथल पुथल करना, बहुत संभ्रांत व्यक्ति पर इसके असर देखने को प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अपने में एक भूमि का कारक होता है, एक सेना का कारक होता है। जहाँ पर सेना में काम करने वाले हैं, पुलिस में काम करने वाले हैं, विद्युत विभाग में काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी में काम करने वाले हैं, कुछ कार्य क्षेत्रों में तो ये लाभ देगा। क्यों देगा? जिनकी कुंडली में अगर ये ग्रह मजबूत अवस्था में, कुछ लोगों को ये मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति ग्रस्त करेगा, अचानक से दुर्घटना का योग बनाएगा, अचानक से उसको बहुत लंबा लॉस भी देगा। आगजनी से सावधान रहिए, दुर्घटना से सावधान रहिएगा, राजनीति के षड्यंत्र में न फंसिएगा, क्योंकि मंगल अंगारक योग बनाता है और आपकी तुला राशि में 5म भाव में विद्यमान है। 5म भाव शिक्षा का होता है, 5म भाव संतान का होता है, 5म भाव गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन को देखता है। अब यहाँ पर इन भावों को ये प्रेम संबंधों का भी माना गया है, तो यहाँ पर एकाएक प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मन मुटाव कर देना, मानसिक टेंशन दे देना, तनाव ग्रसित कर देना। शिक्षा में विद्यार्थियों को भी, जो विद्यार्थी आईटी सेक्टर इत्यादि में या कंप्यूटर क्षेत्र में, उन जातकों को बेहद अच्छा लाभ देगा। जो शेयर मार्केट इत्यादि का काम करते हैं, क्योंकि 5म भाव शेयर मार्केट का है, यहाँ पर उथल पुथल और थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा, लंबा लॉस भी दे सकता है, क्योंकि ग्रहण योग चल रहा है अभी 15 मार्च तक। शिक्षा में कुछ लाभ देगा अगर कुंडली में राहु और मंगल की स्थिति सही है। राहु नीच का नहीं है। राहु के 9 ग्रह में 2 ग्रह शत्रु हैं, जिनको एक चंद्रमा और एक सूर्य मानते हैं, जो कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस समय। जहाँ पर प्रबल शत्रु हैं, कुंडली में 7 बैठे हैं, तो आप देखिए, खोल करके देखिएगा,
अगर आपकी कुंडली सामने है तो कुंडली में जहाँ पर देखते हैं चंद्रमा राहु के साथ, या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे, या सूर्य पे दृष्टि है, या सूर्य साथ में, तो वहाँ पर मानसिक टेंशन, तनाव, धोखाधड़ी और दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, अचानक से ही लंबा लॉस देना, ये यहाँ पर राहु और मंगल की युक्ति प्रदान करती है। लगता है 2026 में ऐसा दिखाई देता है तो अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर करिएगा। मैंने बताया कि आपके लगन का कारक शुक्र जो है वो आपकी कहीं डिजायर पूरी करेगा, चाहे वो आपके धन से संबंधित हो, क्योंकि भले ही दैत्य गुरु है, शुक्राचार्य है, लेकिन जब ये कोई भी दैत्य गुरु अपनी प्रबल अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं इच्छाओं को पूरी जरूर करता है। लगन का कारक है, स्वामी है, भले ही 6वें भाव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन यहाँ 11 मार्च 2025 को भाग्य स्थान पर गुरु का जो प्रबल योग बनना है, मंगल का तो मैंने बताया कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल अंगार का योग बना रहा, ग्रहण सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ। यहाँ कुछ सावधानी आपको बरतने की है। गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी से काम करने का योग है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी विक्षेपता योग न बने, इसके लिए आपको थोड़ा संयम रखना होगा। किसी प्रॉपर्टी इत्यादि लेते हैं तो कागजात जांच करके लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर 11 मार्च एक आ रही है जो भाग्य स्थान पे गुरु बैठा हुआ है। 3 दृष्टियां गुरु की होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ पर 5वीं दृष्टि से लगन पे दृष्टि डालेगा गुरु। जहाँ पर देखिए कुछ कार्य क्षेत्रों में, विदेश यात्रा में, धार्मिक यात्राओं में, व्यापार की यात्रा में बेहद अच्छा लाभ देगा। कुछ काम आपके बनाएगा, क्योंकि वक्र गति में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था गुरु, यहाँ पर आपने देखा होगा, लेकिन अब ये गुरु मार्गी गति में अच्छा रिजल्ट देगा। 7वीं दृष्टि से पराक्रम को मजबूत करेगा, अपने घर को देखेगा। खिलाड़ी हैं, जगत के ऑनलाइन काम करने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ देगा। 9वीं दृष्टि से शिक्षा के घर को देखेगा, जहाँ राहु भी बैठा हुआ है, सूर्य ग्रहण योग लगा करके बैठा हुआ है, मंगल अंगार के योग लगा करके बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की प्रबल दृष्टि यहाँ पर काम करेगी। तो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। मार्च के महीने में तुला राशि वाले जातकों को कुछ अवसर प्राप्त हों, जॉब के, नौकरी के, जो लंबे समय से आप इंतजार करते आ रहे हैं। गुरु की बेहद अच्छी दृष्टि यहाँ पर आपके लिए काम करेगी, क्योंकि 9वीं दृष्टि यहाँ पर पवित्र दृष्टि होती है और गुरु यहाँ सपोर्ट करेगा मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल में मार्गी दृष्टि में। अब देखिएगा, इन जातकों के लिए हमने बताया भाग्य और कैरियर कैसा साथ देगा। तो भाग्य और कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर का मालिक है चंद्रमा। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तुला राशि। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए ये ग्रहण योग ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण काल में जब तक पूजा योग दान करते रहें बहुत अच्छा रहेगा। साधना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप। विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। झूठे आरोपों से बचिएगा। षड्यंत्रकारी योग बनना है इस समय, क्योंकि काल सर्प दोष, ग्रहण दोष और अंगारक योग, ये कई योग इस मार्च के महीने में प्रबल योग बना रहे हैं। तो जहाँ जॉब कर रहे हैं, चाहे विदेश में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ट्रांसफर इत्यादि का योग बनता है। लेकिन विदेश संबंधित यात्राएं 11 मार्च से आपको जरूर प्राप्त होंगी। आप राहु के बीज मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। ओम भ्राम भ्रीम भरोसा राहुवे नमः। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा। एक मोर पंख घर में रखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि पे शनि की 7.5 ढैया का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन 6वें रोग ऋण रोग स्थान पे बैठा हुआ है शनि, तो ज़्यादा अच्छा नहीं मान्य होता है। जहाँ पर कर्जे की स्थिति में शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने आ रही है, लंबे समय से है, लेकिन अब कुछ राहत के योग बनेंगे। भले ही अंगारक योग चल रहा है, क्योंकि गुरु की प्रबल दृष्टि रहेगी। अब चलते हैं, आप क्या जो मैंने उपाय बताए हैं, तो विशेष करके जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि आप
शंकर जी की पूजा श्रेष्ठ कर रहेगी, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के आपको झटके में लाभ जरूर देगा राहु, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहा है, तो कुछ कार्यों में लाभ देगा, सपोर्ट करेगा। वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।